आदाब, जय भीम, जोहार साथियों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा वक्फ संशोधन बिल लाया गया था। ये जो बिल जो है वो संसद भवन में पास करने को लाया गया था, जहां पर ये पास नहीं हो पाया था। उसके बाद ये जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया था, जिसमें बहुत सारे सदस्य थे। इसके बाद जब ज्वाइंट पार्लियामेंट जो कमेटी थी, वो कमेटी जब इसका रिपोर्ट जब सौंपती है और दोबारा से जब ये संसद भवन में पेश होने आता है, तब इसमें बहुत बड़ा विवाद होता है। क्या विवाद है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में जो लोग थे उन्होंने अपना एक जो है कारण बताया था कि ये जो बिंदु है, ये जो प्रावधान जो है वो इस प्रावधान को इसमें नहीं होना चाहिए, वक्फ संशोधन जो बिल है उसमें नहीं होना चाहिए। उन्होंने कारण भी बताया था क्यों नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे सांसद जो हैं उन्होंने आपत्ति जताया था कि इसमें ये जो प्रावधान है वो नहीं है, और उसे वहां पर जब संसद भवन में जब पेश किया गया तब भी वो चीज वहां पर दर्शाया नहीं गया था। इस पर बहुत सारे जो सांसद थे उन्होंने विरोध किया था कि ये आखिर क्यों इसमें नहीं बताया गया जब संसद भवन में ये पेश हो रहा है। तो इसके बाद अब यानी कि 17 मार्च के दिन जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उन पार्टियों के, जैसे कांग्रेस, सपा, समाजवादी पार्टी जो है उसके सांसद, और असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के प्रेसिडेंट हैं और हैदराबाद से सांसद हैं, और उनके अलावा शुभंकर भट्टाचार्य जो CPI के महासचिव हैं, वो भी इस रैली में इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे हुए थे। और TMC DMK के भी जो सांसद हैं वो भी इस प्रदर्शन में पहुंचे थे, और इस प्रदर्शन में उन्होंने जो वक्फ संशोधन बिल है उसका विरोध का इन्होंने समर्थन दिया। और इसी बीच जो है असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आखिर उस बयान में था क्या, क्यों ये बयान वायरल हो रहा है? तो उस बयान में जो था वो एक कहीं ना कहीं एक चेतावनी दी गई थी, और वो चेतावनी जो है, जो NDA के घटक दल हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनको उन्होंने चेतावनी दिया। उसके साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको भी चेतावनी दिया गया, और जो चिराग पासवान जो NDA के ही घटक दल हैं, वो जो है केंद्र में एक मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो इन तीनों को उन्होंने टारगेट किया, उन लोगों को तीनों को जो है वो एक तरह से उन्होंने चेतावनी दिया है कि अगर ये बिल पास हो गया, क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये वीडियो आप देख सकते। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए, हमारा मुतालबा सिर्फ यही है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने जो है वो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को कहा है। इसके बाद एक और कहीं ना कहीं इस विरोध प्रदर्शन को जो विफल करने की कोशिश कर सकते हैं कि एक कोशिश की जा रही थी। बहुत सारे गोदी मीडिया के द्वारा भी इस विरोध प्रदर्शन को निगेटिवली जनता के बीच में दिखाने के लिए कोशिश किया जा रहा था, जिसका वहाँ के लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया, उन लोगों को बाइट नहीं दिया। और उसके साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा कि एक साधु का चोला पहने हुए एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा विवादित बयान देता रहता है, और उसके बावजूद भी पुलिस जो है वो उसे गिरफ्तार नहीं करती है। अब गिरफ्तार क्यों नहीं करती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? क्योंकि साफ इससे जाहिर होता है कि अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो ये साफ जाहिर है कि सत्ता का उन्हें संरक्षण प्राप्त है।
जैसा कि अभी हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि होली के शुभ अवसर पे एक संभल के सीईओ के द्वारा एक बयान जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जुम्मा जो है वो 52 बार आता है और होली एक ही बार आती है। जैसे मतलब विवादित बयान एक तरह से दिया गया, जिसमें हिंदुओं को भड़काने की कोशिश की गई। वैसे ही आज यानी कि 17 मार्च के दिन यति नरसिंहानंद एक आदमी है जो संत का चोला पहने हुए रहता है, लेकिन हमेशा वो संत का काम क्या होता है, संत का काम होता है शांति, उसे मोह माया सबसे कोई मतलब नहीं होती है, लेकिन वो जो हरकत करता है उससे साफ जाहिर होता है कि वो कोई संत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करते रहता है। अब देखिए जंतर मंतर है, वहां पर मुस्लिम पक्ष के द्वारा और विपक्षी सांसदों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था वक्फ संशोधन विधेयक, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, और वहीं पे वो जाना चाह रहे थे जंतर मंतर पे, और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाह रहे थे ये। इसी बीच पुलिस जो है वो उन्हें रोक लेती है। पुलिस को वो किस तरह से धमका रहे हैं आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आखिरी बार रुक रहा हूँ इनसे, आखिरी बार है ये, तो मेरे धैर्य की सारी पराकाष्ठाएं खत्म हो गई हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ये यति नरसिंहानंद जो है वो पुलिस को धमकी दे रहा है। अभी इससे क्या कर सकते हैं आप, सत्ता का संरक्षण ही है। सत्ता का संरक्षण अगर नहीं होता तो ये किसी जेल का हवा खाते रहता, लेकिन सत्ता का संरक्षण है इसलिए ये जेल की हवा नहीं खा रहा है। आपको मालूम होगा कि एक मुस्लिमों के बहुत बड़े धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी बहुत दिनों तक जेल में रहे थे सिर्फ एक बयान की वजह से, लेकिन ये बहुत सारे बयान जो है मुस्लिमों के खिलाफ और विवादित बयान, असंवैधानिक बयान जो है वो इसने दिया है, इसके बावजूद भी ये जेल से बाहर है। क्यों? क्योंकि ये एक पार्टी विशेष का जो प्रोपेगेंडा है, जो मुद्दा है, उसको ये जनता के बीच लाता रहता है, और जो पार्टी की पॉलिसी है यानी कि हिंदू मुसलमान करना, वो ये करता रहता है। इसी वजह से ये आज जेल के बाहर है। और मुफ्ती सलमान अजहरी जो हैं वो मुसलमानों को समझाते रहते हैं, मुसलमानों को एक करते रहते हैं, इस वजह से वो जेल के अंदर गए हुए थे। तो ये था आज का एक न्यूज, एक अपडेट जो मैंने आप लोगों को बताया। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जेपीसी क्या होता है और जेपीसी में क्या क्या कौन कौन से लोग होते हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, या आई बटन में भी मैं दे दूंगा, वहां से भी आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही कहकर अपनी जो है वो वीडियो को समाप्त करते हैं। ऐसे ही वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं और आप मुझे अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक स्कैनर दे रहा हूं। इस स्कैनर के माध्यम से आप मुझे आर्थिक सहयोग कर सकते हैं और मुझे मेरा जो चैनल है वो दूसरों तक शेयर भी करें, ताकि दूसरों लोगों को भी इस चैनल के बारे में पता चले। इस चैनल के माध्यम से वो भी जो चीज़ आप समझ रहे हैं वो चीज़ दूसरों को भी समझने में मदद मिल सके। इस वजह से आप इस चैनल को शेयर जरूर करेंगे। और जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, अगर आप अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया को जरूर दर्ज करें। मैं उस पर भी एक स्पेशल वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी एक स्पेशल वीडियो बना कर दूंगा। लेकिन आज के लिए अभी इतना ही, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। धन्यवाद। मैं एमडी हसनैन नवाज।